ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक में हुआ था। कौन जेल गया था? एक IAS अफसर को जेल जाना पड़ा इनके कुकर्मों के बदौलत। उनकी मृत्यु हो गई जेल में। कौन थे जिम्मेदार हुए? मैं तो स्पष्ट आप जान नहीं रहे। इस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके काल में किनके मामा ने किया था घोटाला? किनके मामा ने? नेता प्रतिपक्ष के मामाओं ने किस तरह बाढ़ राहत का पैसा लूटा था? किसी बिहार की जनता से छिपा हुआ है क्या? ठीक है ना, कई जनरेशन को आपने देखे हैं। ठीक है ना, कई जनरेशन को आपने देखे हैं। बाढ़ राहत घोटाला किसके काल में हुआ था? कौन जेल गया था? एक IAS अफसर को जेल जाना पड़ा इनके कुकर्मों के बदौलत। उनकी मृत्यु हो गई जेल में। कौन थे जिम्मेदार हुए? मैं तो स्पष्ट आप जान नहीं रहे। इस पार्टी से बिलोंग करते थे। किनके काल में किनके मामा ने किया था घोटाला? किनके मामा ने? नेता प्रतिपक्ष के मामाओं ने किस तरह बाढ़ राहत का पैसा लूटा था? किसी बिहार की जनता से छिपा हुआ है क्या? बैठिएगा ना। पटना लोजपा और दलित सेना के हजारों कार्यकर्ता उनके स्वागत में आएंगे। तो इसके देखते हुए कोरोना है, बाढ़ है, क्योंकि पारस जी ने जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं बहुत सारे बिहार में, तो पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप उस दिन पटना ना पहुंच के बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे। लोजपा की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, राहत शिविर चलाए जा रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में, उनका आकलन करें और ज्यादा से ज्यादा राहत जितना मदद हो सके। पारस जी ने यह निर्देशित किया है कि आप बाढ़ पीड़ितों को जनता मालिकों के बीच पहुंचाएं पार्टी की ओर से। दूसरा बात है कि वो आएंगे तो पार्टी की ओर से भारी भव्य स्वागत की भी पटना एयरपोर्ट में तैयारी है। पूरे पटना को पार्टी के आप लोगों ने देखा होगा, पटना शहर को पूरा परसों तरसों से ही पूरे पटना को होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से सजाया जा रहा है। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा पूरे पटना शहर में पार्टी में भारी उत्साह है। तो पूरे पटना को होर्डिंग से, बैनर से, पोस्टर से, कोई बैंड बाजा लेके, कोई हाथी लेके, कोई घोड़ा लेके, कोई ऊँट लेके उस दिन 23 तारीख को पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं के उत्साह को हम लोग रोक नहीं सकते, पार्टी रोक नहीं सकती। सब चाहते हैं कि अपना नेता का स्वागत करें, नेता का सम्मान करें। तो 23 तारीख को अपने नेता के सम्मान में सब लोग पटना आएंगे। और यही मुख्य उद्देश्य था कि जो 20 तारीख का कार्यक्रम 23 को हो गया था, क्योंकि पूरे बिहार में मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 20 तारीख के आगमन की खबर छप गई थी और सूचना चली गई थी। तो उसी को जो 23 का कार्यक्रम है, वही 23 के कार्यक्रम को सूचना देने के लिए और क्या तैयारी है हमारी, उसकी सूचना देने के लिए आप लोग को मुख्य रूप से आज बुलाएंगे। आज 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 5 जुलाई उसके बाद फिर तुरंत बाद, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया को, क्योंकि चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पटना में का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई गई और उस गाइडलाइन को, जो प्रोटोकॉल है चुनाव आयोग का, उसके अनुसार नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन की प्रक्रिया दिन भर चला, एक भी नामांकन नहीं आए। आप भी जाके अधिकार समिति के, आप राष्ट्रीय कार्य समिति के मेंबर हैं, तो आप भी जाके वहाँ नामांकन कर सकते हैं। लेकिन कोई नामांकन नहीं आया और सर्वसम्मति से निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ, उनको सर्टिफिकेट मिला। उसके उपरांत वह दिल्ली गए, क्योंकि निर्वाचन की सारी प्रक्रिया तो जान लीजिए चुनाव आयोग को भी देना पड़ता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को दिया। जो हमारे एडवोकेट हैं, वकील हैं, हमारे प्रतिनिधि जो पारस जी के थे, वो लोग चुनाव गए। तो ये प्रक्रिया थी। उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ा। मंत्रिमंडल में शामिल होने के तुरंत बाद लोकसभा का लंबा 1 महीना का अवधि का सत्र चला। तो अब खत्म हुआ है, तो आ रहे हैं। हमने तो कहा मोहल्लम। माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को और लोक जनशक्ति
पार्टी को सम्मान दिया पारस जी को अपने कैबिनेट में शामिल कर और कैबिनेट में शामिल होने के उपरांत लगातार निरंतर लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता रहा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी नए उनके सहयोगी थे मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया था कि जब तक सत्र चले तो आप लोग दिल्ली में ही रहें। तो इस बात को लेकर उनका बिहार आगमन आज तक नहीं हो पाया और कल 20 तारीख को उनको बिहार आना था और पटना एयरपोर्ट उतरने के उपरांत सीधे, क्योंकि हाजीपुर में उनके संसदीय क्षेत्र में बाढ़ की बड़ी विविधता है, कई प्रखंड पारस राव के संसदीय क्षेत्र के जो है बाढ़ से प्रभावित है और पूरी तरह से जनजीवन बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। तो सीधे एयरपोर्ट से उतर के हाजीपुर जाने का कल उनका कार्यक्रम था, लेकिन कल ही मुहर्रम है और गाइडलाइन है राज्य सरकार की ओर से कि मुहर्रम के दिन कोई भी जुलूस, कोई भी कार्यक्रम, ना कोई तजिया, ना कोई प्रोसेसन निकाला जाएगा। तो इसको देखते हुए कल के कार्यक्रम को श्री पारस जी ने और पार्टी ने स्थगित कर दिया और 23 तारीख को वह 23 अगस्त को पटना आ रहे हैं। अब पटना आने के बाद पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह हाजीपुर जाएंगे और अपने संसद भवन का, क्योंकि कार्यकर्ताओं में, पार्टी जनों में दिवंगत नेता हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद एक मायूसी सी थी, एक रिक्तता था, शून्यता था। तो पारस जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपरांत और मोदी मंत्रिमंडल जी में मंत्री बनने के उपरांत पार्टी में भारी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि पारस जी ने निर्देश किया है जितने भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो लोग स्वागत में नहीं आएंगे पटना, वो लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में पार्टी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जितना भी बाढ़ प्रभावित, क्योंकि नीतीश जी भी जा रहे हैं और विपक्ष के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, जबकि जो लोग बाढ़ राहत घोटाला किया, बाढ़ के नाम पे जिन्होंने अपना घर का खजाना बढ़ा और बाढ़ पीड़ितों का पैसा लूट कर अपना महल बनाया, वैसे लोग आज आरोप लगा रहे हैं। नीतीश जी तो आपने देखा होगा जहाँ भी जा रहे हैं पानी में जा रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं। तो पारस जी भी, हमने पहले कहा, लोकसभा का सत्र चल रहा था और नए नए मंत्री बने थे तो उनको निर्देश था, आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी ने कि आप पटना रहे, वे आ रहे हैं। निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों का दर्द सबसे बड़ा दर्द है हम लोगों के लिए, निश्चित रूप से हम लोग उनकी सेवा में लगेंगे और पार्टी के लोगों को पारस जी ने निर्देश किया कोई स्वागत नहीं, जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं आप लोग, मेरा स्वागत का मतलब है कि आप बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाएं, यही हमारा स्वागत है।